अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों से माजूरा चाहता हूं कि आजकल वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बिजली का जो कनेक्शन है मेरे एरिया में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं आज का पहला अपडेट। आप में से जो पाकिस्तानी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप में से जिन पाकिस्तानी भाइयों ने वैक्सीन का कंप्लीट डोज लगवा लिया है, अगर वो कतर से पाकिस्तान का ट्रैवल कर रहे हैं, कतर ही नहीं बल्कि गल्फ के किसी भी कंट्री से अगर वो पाकिस्तान का ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आज से पाकिस्तान में पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे या लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन लोगों को ट्रैवल करने के लिए पीसीआर टेस्ट चाहिए। जिन्होंने कंप्लीट डोज लगवा लिया है उन लोगों को पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन की छूट मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर जाएंगे तो उन लोगों को भी पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। इसी तरह का छूट इंडियन भाइयों के लिए भी मिला हुआ है, जबकि आप में से नेपाली भाइयों के लिए छूट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक, यानी आज 24 फरवरी 2022 है, तो आज तक आप में से जो भाई भी नेपाल का ट्रैवल करेंगे तो इन लोगों को पीसीआर टेस्ट करवा करके ही नेपाल का ट्रैवल करना होगा। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से 5 रिक्रूटमेंट ऑफिसेस यानी मेन पावर को बंद कर दिया गया है, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के डिसीजन के मुताबिक न तो ये मेन पावर अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकता है और न किसी स्पॉन्सर के साथ में एग्रीमेंट बना सकता है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से मेन पावरों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हर कंट्री के हिसाब से हाउसमेड का रेट फिक्स किया गया था। इसी चीज को देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से छापा मारा जाता है कि मेन पावर वाले इस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी देखते हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर के जरिए लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ बल्दिया वाले ने एक रेस्टोरेंट को 7 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। इस होटल में जो खाना बनाया जा रहा था वो हेल्थ मिनिस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा नहीं करता था। दोस्तों, लोग पैसों के लिए कितना नीचे तक गिर जाते हैं, इसका अंदाजा आप इस वाकया से लगा सकते हैं। ये वाकया यूएई का बताया जा रहा है, जहां पर एक जोड़ा जिस्म फरोशी का धंधा चला रहा था, ऐसी हाउस फीमेल वर्कर के जरिए, जिसको वो लालच दिला करके अच्छी नौकरी का ख्वाब दिखा करके अपने स्पॉन्सर को छोड़ने का सलाह दिया था। फिर उसको बंद कमरों में रख करके गलत धंधा करवाता रहा। आखिरकार उसमें से एक फीमेल वर्कर भागने में कामयाब हो गई और इस तरह ये पोल खुला। अभी उस जोड़े को यूएई की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो हाउसमेड अपने स्पॉन्सर को या फीमेल वर्कर अपनी कंपनी को छोड़कर भाग जाती है, उसके बुरा फंसने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 23 फरवरी को पिछले 24 घंटों में 365 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 304 लोकल लोगों में, जबकि 61 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 2 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में भी 5118 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।